मैं डॉक्टर प्रीति, गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करूं। मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं #प्लेस टू फिट फॉर ए वुमन। इसके अंतर्गत मैं महिलाओं में होने वाली बीमारियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में जो मेडिकली रिलेटेड होती हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। ऐसे ही एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, खून की कमी यानी अनीमिया। महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी अनीमिया, जिसको लोग बीमारी नहीं समझते हैं, सोचते हैं बस खून की कमी ही तो है, कुछ और है तो बताइए मैडम रिपोर्ट में, खून की कमी कौन सी बीमारी हुई। मतलब इसको सामाजिक तौर पे देखा जाए तो एक बीमारी नहीं समझते हैं या बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। हमारी मेडिकल डायग्नोसिस के हिसाब से अनीमिया अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक पूरी बीमारियों का स्पेक्ट्रम है। इसकी वजह से शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है अनीमिया में। और ऐसे पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स होती है कि उनको थकान होती है, कमज़ोरी होती है, त्वचा का पीलापन हो जाता है, सांस फूलती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके बाद से जब पेशेंट को अचानक चक्कर आना, सांस फूलने लगती है, तब वो मरीज़ हॉस्पिटल में आता है। उसकी जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं तो पता चलता है कि उसको खून की कमी है। उसको देखने से, उनके चेकअप से पता चलता है कि खून की कमी है। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इसको सीरियसली नहीं लेती हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी समस्या को सीरियसली ना लेना, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतें बढ़ती जाती हैं और ये पहले यंग पेशेंट में परेशान ही होती है, फिर जैसे जैसे उनकी एज बीतती है, फिर उसके बाद से बच्चे होते हैं, उसके बाद से महिलाओं की स्थिति और भी ख़राब होती जाती है। अनीमिया को हल्के में लेना आप लोग बंद करिए। खासकर से मेरी महिलाओं से गुजारिश है कि अपने खाने पीने पे, अपने रूटीन पे विशेष ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि अनीमिया किन कारणों से होता है। मेनली अनीमिया होता है कुछ शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से, जैसे आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, फोलिक एसिड की कमी होना। ऐसे कई सारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन में इनटेक कम होने की वजह से अनीमिया होता है। या तो आपको कहीं से भी कहीं ब्लड लॉस हो रहा हो, या आपकी बॉडी में डिमांड बढ़ी हो, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, या आप एथलीट हो, या कोई वर्किंग पर्सन हो जिसके दौरान आपके बॉडी में डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से भी खून की कमी हो। या आप खाते तो पर्याप्त हैं, ठीक ठाक खा रहे हैं, ठीक ठाक आपका इंटेक है, कहीं से लॉस भी नहीं हो रहा है, फिर भी खून की कमी है, तो वो हो सकता है पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से। मतलब जो भी कुछ खाते हैं वो प्रॉपर ढंग से उसका पच नहीं पा रहा है बॉडी में, उसकी वजह से भी अनीमिया होता है। तो हम बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की अनीमिया के बारे में, जो कि होती है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। यानी कि शरीर में आयरन की कमी की वजह से जो अनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो पता चलता है कि अगर आपके शरीर में जांच के दौरान पता चलता है कि CBC में पता चलता है कि हीमोग्लोबिन मरीज का जो है अगर 11 से लेकर 12.5 के बीच में है, फीमेल पेशेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो 11 से 12.5 के बीच में है, तो ऐसे पेशेंट को माइल्ड अनीमिया के केस में रखते हैं। और अगर आपका खून की मात्रा जो है 8 ग्राम% से लेकर के 11% के बीच में है, तो ये मॉडरेट अनीमिया के केस में है। और अगर ये 8 से भी कम है, 8 ग्राम से भी % से भी कम है, तो ये सीवियर अनीमिया के फॉर्म में हो जाता है। तो इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC, जनरल ब्लड पिक्चर, सीरम फेरेटिन और विटामिन B12 लेवल। ऐसे जांचें से पता चलता है कि खून की कमी पेशेंट्स में किन कारणों से है, उसका हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अब आते हैं कि कुछ टाइप के अनीमिया में पता नहीं चलता किस वजह से हो रहा है, जैसे कुछ इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स में होता है, या कोई पेशेंट का लॉन्ग टर्म पे कोई लंबा इलाज चल रहा हो, कीमोथेरेपी चल रही हो, ऐसे पेशेंट में भी खून की कमी हो जाती है। तो उनमें स्पेशल टेस्ट होता है, जैसे बोन मैरो सैंपल करते हैं, तो उससे पता चलता है कि इन्हें किस टाइप का अनीमिया हुआ है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जैसे अनीमिया जिन कारणों से होता है उस पे ही मैनेजमेंट करते हैं। अगर
किसी को खून की कमी जो है आयरन की कमी की वजह से हो रही है, तो उसको डाइट में, न्यूट्रिशन में आयरन देंगे, आयरन की वजह से पूरा करेंगे। और अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो उसमें इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं आयरन सुक्रोज के, और आयरन की टैबलेट्स खानी पड़ती हैं पेशेंट्स को। अगर विटामिन B12 की कमी से तो उसका सप्लीमेंट देना पड़ेगा, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसका सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा। तो इसलिए अनीमिया के जो टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि आपको खून की कमी है, चलिए आप अनार खाना शुरू कर दीजिए, आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। नहीं, बिना ये जाने कि किस वजह से खून की कमी है, किस टाइप के तत्व की वजह से खून की कमी हो रही है, तब तक हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि मरीज के शरीर में किस टाइप का बीमार, किस टाइप के न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अनीमिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसके लिए आपको जो है किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे ही लेमैन में जाके इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अनीमिया के जो आउटकम होते हैं प्रेगनेंसी पे। प्रेग्नेंट पेशेंट में क्या होता है, अनीमिया की कमी की वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है, बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है, या बच्चा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है, बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, समय से पहले मरीज को दर्द आ जाते हैं, मरीज को गंभीर बीमारी हो सकती है, उसको डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, यूट्रस का टोन नहीं वापस आ पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में इसके बहुत ही ज़्यादा पुअर इफेक्ट होते हैं अनीमिया के। पूरी स्टडी के दौरान हमने ये देखा कि फीमेल में, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मैटरनिटी वाले एज में हो, चाहे वो उसके बाद की एज में हो, हर टाइम जो है अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है। और हमारे जो इंडियन सेटअप में फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर अपने आप को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट रखती हैं, क्योंकि वो उनका मेन फोकस रहता है अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, उनका खुद के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता है। अपनी ना डाइट पे ध्यान देती हैं, ना अपने रूटीन पे ध्यान देती हैं, और जब तक उनके बॉडी पे कोई बर्डन नहीं पड़ता, जैसे कि उन्हें ना लगे कि जैसे उनके पेट में अगर प्रेगनेंसी रहती है, पेट में अगर बच्चा रहता है, तब वो सोचती हैं कि हाँ ठीक है, हमें ये खाना चाहिए, वो बाउंड होती हैं। अगर उनको किसी चीज़ से बाउंड किया जाए कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे हस्बैंड के लिए ज़रूरी है, तुम्हारी फैमिली के लिए ज़रूरी है, तब वो कोई चीज़ का इंटेक करती है, तो ये गलत चीज़ है। एक हेल्दी फीमेल की बॉडी में एक हेल्दी समाज का निर्माण होता है। जैसे एक मदर जो है एक बच्चे को पैदा करती है और बच्चे को महान बनाती है, तो वो सब कुछ उसकी हेल्थ पे, माइंडसेट पे, माइंड स्टेटस पे डिपेंड करता है। और इसमें खून का पूरा होना एक अपने आप में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर आप फिज़िकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो आपकी बॉडी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी डेवलप होगी, आपका करियर अच्छा बनता है, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हर चीज़ में ज़्यादा होते हैं, आपकी बॉडी पूरी दिन भर एक्टिव रहती है। तो अपने फिटनेस पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना विमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं महिलाओं से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग अपना एक प्रॉपर रूटीन बना करके अपनी खाइए पीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डेली मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट बनिए। कोई आपको ला के दे तब आप खाएंगी, कोई आपको इंसिस्ट करे तब आप खाएंगी, किसी के लिए बनेगा तो आप खा लेंगी, ये सब आदतें बंद करिए। अपने बारे में, अपने लिए स्पेशली सोचना शुरू करें। इस मुहिम के तहत मेरी महिलाओं से गुजारिश है, अपने खान पान पे, अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। इस मुहिम के तहत अगले वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी जो आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमन है और ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज़ है और जिसके बहुत ही ख़राब कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप इस वीडियो को भले ही सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन महिलाओं को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और मैं उन पुरुषों से भी गुजारिश करूँगी जो महिलाओं के प्रति अपने मन में सम्मान रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें और शेयर करें। #Let'sToFit4a Women।